बहुत अच्छा दोस्त था, उन दोनों के बीच में सोल टाई था, वो बहुत ज्यादा भाइयों की तरह रहते थे। दाऊद एक दिन योनातान से कहता है कि मैंने क्या किया है जो शाऊल तेरा पिता मुझसे बैर रखता है, मैंने क्या किया जो ये राजा मुझे जान से मारना चाहता है, मेरी क्या गलती है। बिना किसी कारण के, बिना किसी दोष के जो शाऊल है वो दाऊद से बैर रखता था और उसे जान से मार देना चाहता था। दाऊद जो बेचारा कभी जंगलों में भागता था, कभी गुफाओं में छुपता था, कभी जंगलों में छुपता था। रोटी खाने के लिए उसको रोटी नहीं मिलती थी, सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि एक राजा जो है उसे जान से मार देना चाहता था। उसका रीजन क्या था? कारण क्या था? जेलसी। लोग दाऊद को ज्यादा पसंद करते थे, शाऊल को कम पसंद करने लगे, तो उसके दिल में जलन आ गई, जेलसी आ गई। आज हर एक जेलसी को हमें अपने हृदय से निकाल देना है। जलन को निकालना है, ईर्ष्या को निकालना है, लालच को निकालना है, घमंड को निकालना है, आलस को निकालना है, बैर को निकालना है। कोई भी बात आपकी लाइफ में ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें आपके जीवन में होंगी तो ये आपको मार डालेंगी। किसी धोखे में मत रहना कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं बड़ी प्रार्थना करता हूँ। बाइबल बताती है कि जो शाऊल है उसने दाऊद से जेलसी रखी, दाऊद से जलन। आखिरी में शाऊल जो है उसका नतीजा क्या हुआ? उसने सुसाइड कर लिया था, अपनी तलवार के ऊपर गिर के मर गया था। दाऊद नहीं मरा क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ थे। जो जेलसी करने वाला इंसान था वो अपनी तलवार के ऊपर गिर के मर गया, उसने सुसाइड कर लिया था। ऐसा अंत जो है जेलसी करने वाले को होगा। इसीलिए कभी भी हमें जेलसी अपने दिल में नहीं रखनी है। गुस्से या क्रोध को, लड़ाई झगड़े को, हर एक बुराई को, हर एक पाप को हमें अपने जीवन से निकाल देना है। रात के समय जब चांद पूरा दिखाई देता है, पूरा चांद होता है, तो चांद बहुत तेज रोशनी देता है। आपने देखा है चांद को, जब चांद पूरा होता है, गोल चांद होता है पूरा, तो बहुत तेज रोशनी देता है। जमीन में भी आप देख सकते हो कितनी तेज रोशनी देता है, आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। तो जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते वो क्या करते हैं? उस चांद को देख के भौंकते हैं। जब चांद अपनी रोशनी देता है तो कुत्ते उसे देख के भौंकते हैं, मगर चांद अपनी रोशनी देना बंद नहीं करता। चांद अपनी रोशनी देता रहता है, पूरी रात, पूरी नाइट को रोशनी देता रहता है। परमेश्वर ने आप सब लोगों के अंदर जो है वो रोशनी को डाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके सबके अंदर रोशनी को डाला है। अपनी रोशनी जो है वो आपके देती रहनी है, आपके अंदर से रोशनी निकलती रहनी चाहिए। जो रोशनी, जो प्रकाश परमेश्वर ने जो लाइट आपके अंदर डाली है, वो लाइट आपके अंदर से निकलती रहनी चाहिए। चाहे कोई आपको बुरा कहे, चाहे कोई भला कहे, आपको गाली के बदले गाली नहीं देनी। कोई थप्पड़ मार रहा है तो पलट के तो थप्पड़ नहीं मारना। कोई बुरा कह रहा है तो बुरा नहीं कहना। कोई आपकी चुगली कर रहा है तो आपको चुगली नहीं करनी। जो रोशनी आपके अंदर से निकल रही है वो रोशनी आपको निकलने देनी है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, चांद पूरी रात अपनी रोशनी देता रहता है। लोग आपके लिए कुछ भी कहें, आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने जो आपका रिश्ता है वो मजबूत रखना है, और आपको रात को भी प्रार्थना करनी है, भोर को भी प्रार्थना करनी है, वचन पे मन लगाना है, और आपको अपना काम करना है। जो रोशनी आपके अंदर से है वो अंधकार नहीं बननी चाहिए, रोशनी और ज्यादा बढ़नी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रकाश आपके अंदर से निकल रहा है, आपकी आत्मा में से निकल रहा है, वो प्रकाश बढ़ना चाहिए। वो प्रकाश अंधकार में नहीं बदलना चाहिए, और ज्यादा तेज होना चाहिए। वो तेज कैसे होगा? वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना को करने के द्वारा। जब आप कभी यीशु मसीह के चरणों में समय बिताओगे, उसके द्वारा जो परमेश्वर करने से मना कर रहे हैं, जब आप पाप से दूर हो जाओगे, जेलसी से दूर हो जाओगे, घमंड से दूर हो जाओगे, आलस से दूर हो जाओगे, बुराई से दूर हो जाओगे, चुगली से दूर हो जाओगे, तो आपका जो प्रकाश है वो बढ़ने लगेगा। जब आप दूसरों की मदद करोगे, जो अनाथ हैं, जो विधवाएं, उनकी सुनी लोगे, तो आपकी रोशनी बढ़ने लग जाएगी। वो प्रकाश जो आपकी आत्मा से निकल रहा है वो